नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4th एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। मतलब आर्थ्रोज का मीनिंग होता है जॉइंटेड और पोडा मीन्स फुट और अपेंडेजेस means jointed appendages bearing animals are included in the arthropoda. Arthropoda is the largest phylum that includes over two-thirds of all named species. मतलब धरती पर अधिकतर जो एनिमल्स है वो कौन से ग्रुप के हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं। तो शुरू करते हैं डिटेल में। आर्थ्रोपोडा क्या क्या करेक्टर्स होते हैं वो सारा अभी करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं जनरल करेक्टर्स। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। यहाँ ये हनी बी है, ड्रैगन फ्लाई है और कई सारे इंसेक्ट्स हैं। स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, सेंटीपीड, प्रॉन, बहुत सारे एनिमल्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि एक इमेजिनरी प्लेन है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो सिमेट्री मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब सिंगल प्लेन है जिसके द्वारा उसको इक्वल पार्ट में आप कट कर सकते हैं, ये देख पा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स है वो 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोडर्म और इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म। नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। इनमें कौन सी टाइप की पाई जाती है? बॉडी कैविटी की बात करें तो यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी मिलती है। ट्रू बॉडी कैविटी है वो कैसे बनती है वो इससे पहले वाले वीडियोज में भी हम चर्चा कर चुके हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स है एक्टोडर्म, उसके बाद में मिडिल लेयर मीजोडर्म और इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्म। मीजोडर्म के स्प्लिट होने से जो कैविटी बनती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीलोमिक कैविटी। तो आप ये देख पा रहे हैं ये मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है और बीच में एक स्पेस बन गया है। उस स्पेस को हम बॉडी कैविटी या सीलोमिक कैविटी बोल रहे हैं। और जिस जगह से मीजोडर्म है वो आपस में एक दोनों आउटर मीजोडर्म इनर मीजोडर्म जुड़ी रहती है, उस पार्ट को हम मिसेंट्रोन बोलते हैं। और अगर मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बॉडी कैविटी बनती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू बॉडी कैविटी और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे सीलोमेट। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या करते हैं। देखिए क्या चीजें हैं। सबसे पहले मीनिंग है हैबिटेट की बात करें तो उसका मतलब है कॉस्मोपॉलिटेंट, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब होता है सर्वत्र, सब जगह पाए जाते हैं। वो जमीन पर भी पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसके साथ में पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मीन्स एवरीवेयर आर्थ्रोपोडियंस यू कैन सी। आपके आसपास भी बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं वो पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका हैबिटेट है वो कॉस्मोपॉलिटेंट है, सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। वो शुरू होता है माउथ से, माउथ के बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं फोरगट, मिडगट, हाइंड गट, मतलब कंप्लीट ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पाए जाते हैं। और एंड होता है उसका एनस में। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं ये एक हनी बी का डायग्राम दिया है जहां पर ये माउथ है, उसके बाद में फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद में क्रॉप है, क्रॉप के बाद में ये देखिए क्रॉप, क्रॉप के बाद में स्टमक, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन है वो लास्ट में ओपन होती है पोस्टीरियरली
एनस के द्वारा। तो इस तरीके से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन कई तरीके से किया जाता है। रेस्पिरेशन बाई गिल्स, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ये बुक लंग्स है, जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू होता है, उसमें बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद में क्रस्टेशियंस होते हैं, उनमें बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं जिनके में रेस्पिरेशन इनमें कौन कौन से तरीके से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा मिलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम है वो शुरू हुआ है एनेलिडा से, और एनेलिडा में जो सर्कुलेशन पाया जाता क्लोज टाइप का मिलता है। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड नॉट फ्लोज थ्रू वेसल्स, वेसल्स में ना फ्लो करके वो साइनेसेज के द्वारा फ्लो करता है, और उन साइनेसेज में ब्लड फिल होने की वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें आप यहां देख पा रहे हैं ये एंटीरियर एओर्टा है जिसमें ब्लड है वो आएगा, एलरी मसल्स है, चेम्बर्स ऑफ हार्ट है। तो फ्लो किस तरीके से होता है? जो बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी कैविटी है उसमें हीमोलिम्फ भरा होता है। हीमोलिम्फ को ही आप ब्लड बोल सकते हैं। जो सीलोमिक कैविटी है, हीमोसील है, उसमें से ब्लड आएगा हार्ट में, और हार्ट से, एक हार्ट से दूसरे हार्ट में आगे फ्लो करते जाएगा। तो सर्कुलेशन है वो पोस्टेरियर टू एंटीरियर इनमें चलते रहता है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। और मॉर्फोलॉजी में ये हम डिटेल में करेंगे किस तरीके का सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है वो कौन से टाइप का है? निश्चित रूप से रिप्रोडक्शन है वो, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म हो गए, एडवांस ऑर्गेनिज्म हो गए, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होने की वजह से सेक्सेज है वो सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल इंडिविजुअल मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब विद इन द फीमेल बॉडी और विद इन द एनिमल बॉडी। मोस्टली ओवीपेरस मतलब एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जनरली इनडायरेक्ट होता है, परंतु डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। डायरेक्ट यंग मंस को भी बच्चे हैं वो निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ओवीपेरस होते हैं, कुछ यंग वंश को भी जन्म देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का होता है। आप देख सकते हैं लार्वल स्टेज भी पाई जाती है, एग लेइंग ये कर रहे हैं, और लार्वल स्टेज है वो अडल्ट से डिफरेंट होती है, और इसीलिए इनके डेवलपमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। यूनिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं। पूरी बॉडी को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है हेड, एंटीरियर पार्ट हेड, दूसरा पार्ट है थोरैक्स, और तीसरा पार्ट है एब्डोमेन। इसमें हेड रीजन में एंटीना, माउथ, उसके बाद में थोरैक्स में विंग्स लगे रहते हैं, और अपेंडेजेस लैग्स भी होते हैं। एब्डोमेन रीजन है वो, उसमें ये देखिए ये सेगमेंटेशन बॉडी है ये इसमें पाई जाती है। इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हैं, रेक्टम है, एनस है, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। तो कहने का मतलब है कि इनमें जो यूनिक फीचर है, बहुत सारे यूनिक फीचर हैं, और आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो सारे यूनिक फीचर्स हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहला जो यूनिक फीचर है, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इनके जो लैग होते हैं उनमें सेगमेंटेशन पाए जाते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, जॉइंट्स मिलते हैं। तो वो सेगमेंटेशन है वो इसीलिए इनका नाम है वो पड़ा है आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा का मीनिंग निकल के आ रहा है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, बॉडी हैज थ्री रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन कवरिंग पाई जाती है जो उनको प्रोटेक्शन देने में मदद करती है और ब्राइट कलर देने में, हार्डनेस देने में हेल्प करती है। इसके बाद में एक्सक्रीशन है वो किसके द्वारा होगा? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स है वो इनमें पाई जाती है। सेंसरी ऑर्गन्स, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स में? एंटीना, कंपाउंड एंड सिंपल आईज, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंटीना है जो सेंसेशन के लिए होते हैं। इसके साथ में इनमें जो आईज मिलती है वो आईज है वो कंपाउंड आईज मिलती हैं। और कई सारे आर्थ्रोपोड्स में सिंपल आईज भी पाई जाते हैं। स्टेटोसिस्ट, बैलेंस ऑर्गन इनमें पाया जाता है जो बॉडी को बैलेंसिंग में मदद करता है। एग्जाम्पल्स आर्थ्रोपोडा के हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन फिश एंड वेरियस इंसेक्ट्स जो हम हमारे आसपास देखते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं, आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल देख पा रहे हैं इंसेक्ट्स के। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, हनी बी से हमें हनी प्राप्त होता है। इसके बाद में बॉम्बिक्स है, उससे ये बॉम्बिक्स मोरी है उससे आपको रेशम प्राप्त होता है। सिल्क मोथ है जो जिससे रेशम हमें प्राप्त होता है। लेसिफर लैक्का जिससे हमें लाख मिलती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि हनी मिलेगा इनसे, इनसे आपको सिल्क मिलेगा और इनसे हमें लैक मिलेगा। तो ये बहुत सारे यूजफुल हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जरूरी नहीं है कि फायदे वाले हो, बहुत सारे नुकसानदायक भी होते हैं। वेक्टर का काम करते हैं, एनाफिलीज मॉस्किटो है वो मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसफर करने में मदद करता है, ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। क्यूलेक्स है वो डिजीज करता है। एडिज एजिप्टाई है, ये भी कई सारे प्रकार के बीमारियां हैं वो फैलाते हैं, जैसे डेंगू फीवर है और चिकनगुनिया है, कई तरीके की बीमारियां फैलाते हैं। हाउस फ्लाइज है वो भी बहुत सारे पैथोजेंस को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। इसके साथ में ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकस्टा जिसको टिड्डी दल बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में ये एक साथ में ग्रुप में उड़ते हैं और जिस खेत में जिस फसल के ऊपर ये बैठ गए तो उसको सपाचट कर जाते हैं। तो टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो इनको कंट्रोल करता है, परंतु जब टिड्डी दल चलता है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है लिविंग फॉसिल, ये लिमुलस किंग क्रैब है वो लिविंग फॉसिल के रूप में पाया जाता है। लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंसेस्ट्रल करेक्टर है, अभी भी धारण किए हुए है और लिविंग स्टेज में है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। और आर्थ्रोपोड्स करेक्टर्स एट ए ग्लांस, जिसमें कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं पूरा डिटेल में समरी के फॉर्म में आप देख लीजिए। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट इन देयर डेवलपमेंटल पीरियड, बॉडी कैविटी, सीलोमेट, having true body cavity, habit and habitat, cosmopolitan means everywhere present on the earth where life supporting things are available, digestive system complete, respiration by gills, book gills, trachea, book lungs, circulatory system, open circulatory system found in arthropods, reproduction mostly डायोसियस होते हैं मतलब यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और मोस्टली आर्थ्रोपोड्स है वो ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसकी वजह से नाम आया है इनका आर्थ्रोपोडा। बॉडी हैज थ्री रीजन्स, थ्री पार्ट्स, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, head, thorax and abdomen. Body is covered by cartilaginous cuticle.
एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, सेंस ऑर्गन्स एंटनी, कंपाउंड आई, सिंपल आईज एंड स्टेटोसिस्ट। एग्जाम्पल्स स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट्स, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं इसमें पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडस में, और आपके आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे और नुकसानदायक भी होते हैं कई सारे इंसेक्ट्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो कंप्लीट हो गया। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।